रात का समय था। गौरी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी से कोई मजेदार भोजन लाओ। अरे कालू जी, आप मुझे पहले बता देते, मैंने तो आपके लिए दाल चावल बना कर रखे हैं। दाल चावल? हाय रे गौरी, तुम्हें क्या बस दाल चावल ही बनाने आते हैं? मुझे नहीं खाने तुम्हारे दाल चावल। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम मुझे हर रोज बेकार का भोजन बना कर देती हो। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया तुमने मेरा। बस कालू जी, मेरे भोजन को बेकार ना बोलो, बहुत हो गया। अब तो आपको दाल चावल भी नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे नहीं खाने तुम्हारे दाल चावल। पूरा दिन मेहनत लगाकर काम करता हूँ और घर आकर तुम्हारे ये दाल चावल खाने पड़ते हैं। हाँ तो आप मुझे हर रोज पैसे नहीं देकर जाते, जो मैं आपके लिए मजेदार भोजन बना कर रखूं। अगर इतने मजे के भोजन खाने हैं तो मुझे पैसे देकर जाए, वो भी बहुत सारे। हाँ, मैं दूंगा पैसे, बहुत मेहनत करूंगा, मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे रोज रोज ये दाल चावल नहीं खाने। कालू कौवा गौरी को ऐसे बोलकर बाहर चला जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा गौरी कवि को ढेर सारे पैसे दे देता है। ये लो पैसे, इन पैसों से मजेदार सा भोजन बनाना। पैसे देकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। आज तो मुझे उनके लिए कोई मजेदार सा भोजन बनाना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद गौरी कवि के घर उल्लू सेठ आ जाता है। गौरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं और मेरी पत्नी अपना घर बदल रहे हैं, उस वजह से हमारे घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो क्या आपको घर के कामों में मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं गौरी बहन, वो तो मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे। मैंने ये पालक की सब्जी और चावल बनाए हैं, क्योंकि आज के दिन ही मेरी माँ का देहांत हुआ था, इसलिए मैंने उनकी याद में चावल और पालक की सब्जी बनाई है, ताकि गरीब पक्षियों में ये सब बांट सकूं। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, आप इसे अपने घर में रख लो। मैं शाम को आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। आप परेशान ना हो उल्लू सेठ, मैं इसे अपने घर में रख लूंगी। आपको जब चाहिए होंगे आप आकर ले जाना। उल्लू सेठ अपना भोजन वहां रखकर चला जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। अरे, ये गौरी कहाँ चली गई? जरूर किसी पक्षी के घर गई होगी, लेकिन आज तो गौरी ने जरूर कोई मजेदार सा भोजन बनाया होगा। मैंने उसे कहा था, चलो जाकर रसोई में देखता हूँ कि उसने आज बनाया क्या है। कालू कौवा खुशी खुशी रसोई में आता है और रसोई में आकर पालक की सब्जी और चावल देखकर गुस्से में आ जाता है। ये क्या? मैंने गौरी से कहा भी था कि कोई मजेदार सा भोजन बना कर रखना, आज फिर ये सब कुछ बना कर रखा है उस गौरी की बच्ची ने। आने दो उस गौरी को, आज उसकी तो खैर नहीं। मैं तो आज गौरी को छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में कालू कौवा पालक की सब्जी और चावल घर से बाहर लाकर जमीन पर फेंक देता है। तभी गौरी कवि भी आ जाती है। ये क्या किया कालू तुमने? सारे का सारा भोजन जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मजेदार भोजन बनाना, फिर भी तुमने पालक की सब्जी और चावल बना लिए, वो भी इतने सारे। कालू जी, ये आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। ये भोजन हमारा नहीं बल्कि उल्लू सेठ का था। उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया था। आपने उनका सारा भोजन जाया कर दिया। अब उल्लू सेठ आकर हमें छोड़ेगा नहीं। आपका भोजन तो ये रहा, पिज्जा और बर्गर, बस यही लेने गई थी मैं। क्या ये भोजन उल्लू सेठ का था? ये मैंने क्या कर दिया? तभी उल्लू सेठ अपना भोजन लेने वहां आ जाता है। अरे, ये क्या? मेरा भोजन किसने जमीन पर फेंका? ये मैंने अपनी माँ की याद में बनाया था। माफ कर दो उल्लू सेठ, मुझे पता नहीं था कि ये भोजन आपका है। मैंने गलती से फेंक दिया। तुमने फेंका है ये भोजन? कालू कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, बेशक तुमने अनजाने में किया, लेकिन भोजन तो जाया कर दिया। कितनी गलत बात है। और बेचारे गरीब पक्षियों का सोचो, जो एक समय तो खाते हैं और दूसरे समय उन्हें भोजन नहीं मिलता। हाँ कालू कौवे, तुमने ये बहुत गलत किया। कालू कौवे ने गलती की थी।
उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसने गुस्से में आकर इतना सारा भोजन जाया कर दिया। उल्लू सेठ, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पर कि मैंने गुस्से में आकर सारा भोजन जाया कर दिया। आप मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं आपको सारा भोजन बनाकर दे दूंगा। उल्लू सेठ कालू कौवे की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और भोजन बनाने का सामान लेकर आता है। फिर कालू कौवा रसोई में बैठकर खुद ही उल्लू सेठ का भोजन बनाने लगता है। उसके पास अब सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। कालू कौवा काफी सारा भोजन बनाकर उल्लू सेठ को दे देता है। कालू कौवे, आइंदा के बाद ऐसा कभी मत करना। कालू कौवे को अब समझ आ गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रात का समय था। गौरी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, जल्दी से कोई मजेदार भोजन लाओ। अरे कालू जी, आप मुझे पहले बता देते, मैंने तो आपके लिए दाल चावल बना कर रखे हैं। दाल चावल? हाय रे गौरी, तुम्हें क्या बस दाल चावल ही बनाने आते हैं? मुझे नहीं खाने तुम्हारे दाल चावल। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है, तुम मुझे हर रोज बेकार का भोजन बना कर देती हो। पूरे मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया तुमने मेरा। बस कालू जी, मेरे भोजन को बेकार ना बोलो, बहुत हो गया। अब तो आपको दाल चावल भी नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे नहीं खाने तुम्हारे दाल चावल। पूरा दिन मेहनत लगाकर काम करता हूँ और घर आकर तुम्हारे ये दाल चावल खाने पड़ते हैं। हाँ, तो आप मुझे हर रोज पैसे नहीं देकर जाते जो मैं आपके लिए मजेदार भोजन बना कर रखूं। अगर इतने मजे के भोजन खाने हैं तो मुझे पैसे देकर जाएं, वो भी बहुत सारे। हाँ, मैं दूंगा पैसे, बहुत मेहनत करूंगा, मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे रोज रोज ये दाल चावल नहीं खाने। कालू कौवा गौरी को ऐसे बोलकर बाहर चला जाता है। सुबह हो जाती है। कालू कौवा गौरी कौवी को ढेर सारे पैसे दे देता है। ये लो पैसे, इन पैसों से मजेदार सा भोजन बनाना। पैसे देकर कालू कौवा काम पर चला जाता है। आज तो मुझे उनके लिए कोई मजेदार सा भोजन बनाना ही पड़ेगा। कुछ देर के बाद गौरी कौवी के घर उल्लू सेठ आ जाता है। गौरी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं और मेरी पत्नी अपना घर बदल रहे हैं, उस वजह से हमारे घर का सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो क्या आपको घर के कामों में मेरी मदद चाहिए? नहीं नहीं गौरी बहन, वो तो मैं और मेरी पत्नी मिलकर कर लेंगे। मैंने ये पालक की सब्जी और चावल बनाए हैं क्योंकि आज के दिन ही मेरी माँ का देहांत हुआ था, इसलिए मैंने उनकी याद में चावल और पालक की सब्जी बनाई है ताकि गरीब पक्षियों में ये सब बांट सकूं। मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता, आप इसे अपने घर में रख लो। मैं शाम को आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा काम है। आप परेशान ना हो उल्लू सेठ, मैं इसे अपने घर में रख लूंगी। आपको जब चाहिए होंगे आप आकर ले जाना। उल्लू सेठ अपना भोजन वहाँ रखकर चला जाता है। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर आता है। अरे, ये गौरी कहाँ चली गई? जरूर किसी पक्षी के घर गई होगी, लेकिन आज तो गौरी ने जरूर कोई मजेदार सा भोजन बनाया होगा। मैंने उसे कहा था, चलो जाकर रसोई में देखता हूँ कि उसने आज बनाया क्या है। कालू कौवा खुशी खुशी रसोई में आता है और रसोई में आकर पालक की सब्जी और चावल देखकर गुस्से में आ जाता है। ये क्या? मैंने गौरी से कहा भी था कि कोई मजेदार सा भोजन बना कर रखना, आज फिर ये सब कुछ बना कर रखा है उस गौरी की बच्ची ने। आने दो उस गौरी को, आज उसकी तो खैर नहीं। मैं तो आज गौरी को छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में कालू कौवा पालक की सब्जी और चावल घर से बाहर लाकर जमीन पर फेंक देता है। तभी गौरी कौवी भी आ जाती है। ये क्या किया कालू तुमने? सारे का सारा भोजन जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि मजेदार भोजन बनाना, फिर भी तुमने पालक की सब्जी और चावल बना लिए, वो भी इतने सारे। कालू जी, ये आपने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। ये भोजन हमारा नहीं बल्कि उल्लू सेठ का था। उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया था। आपने उनका सारा भोजन जाया कर दिया। अब उल्लू सेठ आकर हमें छोड़ेगा नहीं। आपका भोजन तो ये रहा, पिज्जा और बर्गर, बस यही लेने गई थी मैं। क्या?
ये भोजन उल्लू सेठ का था। ये मैंने क्या कर दिया? तभी उल्लू सेठ अपना भोजन लेने वहां आ जाता है। अरे ये क्या, मेरा भोजन किसने जमीन पर फेंका? ये मैंने अपनी माँ की याद में बनाया था। माफ कर दो उल्लू सेठ, मुझे पता नहीं था कि ये भोजन आपका है। मैंने गलती से फेंक दिया। तुमने फेंका है ये भोजन? कालू कौवे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उल्लू सेठ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहां जमा हो जाते हैं। कालू कौवे, बेशक तुमने अनजाने में किया, लेकिन भोजन तो जाया कर दिया। कितनी गलत बात है। और बेचारे गरीब पक्षियों का सोचो, जो एक समय तो खाते हैं और दूसरे समय उन्हें भोजन नहीं मिलता। हाँ कालू कौवे, तुमने ये बहुत गलत किया। कालू कौवे ने गलती की थी। उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि उसने गुस्से में आकर इतना सारा भोजन जाया कर दिया। उल्लू सेठ, मुझे बहुत पछतावा है अपनी गलती पर कि मैंने गुस्से में आकर सारा भोजन जाया कर दिया। अब मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं आपको सारा भोजन बनाकर दे दूंगा। उल्लू सेठ कालू कौवे की बात सुनकर वहां से चला जाता है। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और भोजन बनाने का सामान लेकर आता है। फिर कालू कौवा रसोई में बैठकर खुद ही उल्लू सेठ का भोजन बनाने लगता है। उसके पास अब सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। कालू कौवा काफी सारा भोजन बनाकर उल्लू सेठ को दे देता है। कालू कौवे, आइंदा के बाद ऐसा कभी मत करना। कालू कौवे को अब समझ आ गई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।